गांव में एक सुंदर सी सुबह थी। हरियाली से भरे खेत, पेड़ों पर चहकते पक्षी और हवा में ताजगी थी। किसान रामू अपनी बेटी गुड़िया के साथ खेत में काम करने जा रहा था। गुड़िया सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन अपने पिताजी का काम देखकर बहुत खुश होती थी। एक दिन खेत के किनारे बैठी गुड़िया को एक छोटा सा सफेद खरगोश दिखा। वह कांप रहा था, जैसे बहुत डरा हुआ हो। गुड़िया धीरे धीरे उसके पास गई और प्यार से बोली, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। खरगोश उसकी गोद में आकर बैठ गया। गुड़िया ने उसका नाम रखा निम्मू। रोज खेत जाने के समय वो निम्मू के लिए कुछ सब्जियां और पानी ले जाती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। निम्मू गुड़िया की आवाज पहचानने लगा और खेत के कोने से दौड़ता हुआ आ जाता। गांव में शिकारी आने लगे थे। वे जंगली जानवरों को पकड़ कर ले जाते थे। गुड़िया बहुत डर गई कि कहीं निम्मू को भी कोई ले न जाए। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या मैं निम्मू को घर ला सकती हूँ? रामू ने मुस्कुराकर हाँ कहा। गुड़िया ने एक सुंदर सा छोटा सा घर बनाया निम्मू के लिए। निम्मू अब पूरे घर का हिस्सा बन गया था। गुड़िया के साथ खाना खाता, सोता और खेलता। गांव के बच्चे भी उसे देखने आते थे। एक दिन स्कूल में परीक्षा थी और गुड़िया बहुत घबराई हुई थी। उसे याद नहीं हो रहा था कि कैसे पढ़े। निम्मू उसकी किताबों के पास बैठा रहा, जैसे कि उसका साथ दे रहा हो। गुड़िया ने कहा, तू तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन तेरा साथ ही मुझे ताकत देता है। एक दिन गांव में तेज आंधी और बारिश आई। निम्मू खेत की तरफ भाग गया था और वापस नहीं आया। गुड़िया पूरी रात रोती रही। वह अगले दिन भीगते हुए खेत में गई और घंटों खोजती रही। अंत में वह एक झाड़ी के नीचे कांपते हुए निम्मू को देख पाई। गुड़िया ने निम्मू को गोद में उठाया, उसे कपड़े से पोंछा और घर लाई। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, उसने कहा। निम्मू भी उसकी गोदी में सर रखकर सो गया। गांव में मेला लगा। गुड़िया निम्मू को लेकर वहां गई। सब लोग उस अनोखी दोस्ती को देखकर हैरान थे। मेले में जानवरों की प्रतियोगिता भी थी। गुड़िया ने निम्मू को उसमें भाग दिलाया और वो सबसे प्यारा जानवर चुना गया। एक दिन वही शिकारी फिर गांव आया। उसने निम्मू को देख लिया और चुपचाप पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार गुड़िया अकेली नहीं थी। पूरे गांव के बच्चे और किसान उसके साथ थे। उन्होंने शिकारी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। गुड़िया और निम्मू की दोस्ती पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई। गांव के स्कूल में जानवरों के साथ प्रेम पर एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें गुड़िया को सम्मानित किया गया। उसने कहा, जानवर भी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। समय बीतता गया। गुड़िया अब बड़ी हो गई थी, लेकिन निम्मू अब भी उसके साथ था। बूढ़ा, लेकिन उतना ही प्यारा। गुड़िया जब गांव के बच्चों को कहानी सुनाती तो निम्मू उसके पास बैठा होता। गुड़िया ने बच्चों से कहा, अगर हम जानवरों से प्यार करें तो वो हमें उससे भी ज्यादा प्यार लौटाते हैं। निम्मू ने जैसे उसकी बात समझ ली और एक हल्की सी आवाज में कूं कूं किया। सब बच्चों ने ताली बजाई।